मुझे ऐसा लगता है कि ये विशाल गलत शर्मा है। देशद्रोही है, नहीं हम मान लेते हैं उर्मिलेश धोबी है, हम मान लेते हैं प्रबीरपुर कायस्थ देशद्रोही है, हम मान लेते हैं कि चाइनीज से पैसा लेकर के ये लोग देश को तोड़ रहे हैं। मैं आपके सामने दे रहा हूं ना, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को अधिकृत फंडिंग हो रही है, लेकिन उसकी ऑडिट नहीं हो सकती, उसकी जानकारी श्रीकांत जी अगर चाहें तो नहीं मिल सकती। ये देशद्रोह है या नहीं है? ये बोलिए। देशद्रोह है या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हम ऑरेंजिस और एप्पल्स, मुझे लगता है कि हम जिस मुद्दे पर आए एप्पल को ला हैं रहे हैं हम ऑरेंज नहीं, एप्पल को लाने रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा मैं हूं जिस मुद्दे बेईमानों पर को हम आए एक्सपोज हैं करना उसी चाहता हूं। मुद्दे मैं पर अभिसार शर्मा नहीं हूं, आप करिए, ना ही आप उर्मिलेश जी करिए। हूं, ना ही प्रवीर नहीं, पुरकायस्थ हूं, ये जान मैं लीजिए। मैं ये मैं कह रहा बेईमानों को हूं, एक्सपोज करना चाहता हूं और कोई पत्रकार नहीं करेगा। मैं बता रहा हूं आपको श्रीकांत जी, आप हमें बताइए कि पॉलिटिकल पार्टी को जो फंडिंग मिलती है उसको ऑडिट के घेरे से बाहर निकालना देशद्रोह है या नहीं है? मुझे लगता है वो देशद्रोह है। और हो गया। आशुतोष जी, दूसरी चीज, वो देशद्रोह है, मुझे लगता है इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन इस पर बात करेगा कौन? हाँ, इस पर बिल्कुल बात कौन ठीक बात करेगा? लेफ्ट करेगा। लेफ्ट लेफ्ट लॉबी बात करेगी या नहीं, वो सब एक साथ है ना, वो सब साथ टोनी साथ में, मैं यही कैपिरोई? तो कह रहा हाँ, हूं। हाँ, मैं यही कह हाँ, रहा हूं, ये सब एक साथ हैं, ये सारी राजनीतिक पार्टियां उस मुद्दे पर साथ हैं। कांग्रेस ने भी समर्थन किया उस बिल का। सब समर्थन करेंगे। हमाम में सभी नंगे हैं ना, तो एक नंगा दूसरे नंगे को नंगा क्यों यस, कहेगा? यस, यस। समस्या ये है ना, क्योंकि वो अपनी नंगाई छिपाना चाहता है। दूसरी चीज, मुझे लगता है इस पर व्यापक तौर पर बात होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ऐसा ऐसा बिल लाया गया और 76 से पहले को लेकर जो जो सारी चीजें हुई, मुझे लगता है उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन इससे अलहदा एक बात करनी चाहिए, इसके पीछे के निहितार्थ क्या है? क्यों चाहती थी राजनीतिक पार्टियां कि उस पैसे को पचा लिया जाए और उस पर कोई पूछे ना? अब जरा इस पर भी बात करनी चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय तमाम ऐसे आदेशों को, कानूनों को निरस्त कर देता है, हटा देता है, संशोधन की बात करता है, पर उच्चतम न्यायालय ने इस केस पर जब ये बिल लाया गया, ये कानून आया, तो इस पर सो मोटो को क्यों नहीं लिया? इसको हाँ, लेकर बिल्कुल। क्यों बात नहीं की? तो यस, क्या कुछ कुछ चीजों को लेकर आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट भी बायस्ड है? मैं यस, सीधे तौर पर कह रहा हूं। बिल्कुल बायस्ड अगर है। हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं, बिल्कुल बायस्ड हैं ये। कुछ इसीलिए आज एक्सपोज करिए ना, ये मुट्ठी भर लोग हैं, 100-200 लोग, जो इस देश को, जो उसके हिसाब से तय होगा कि ये नेशनल है उसको नेशनल, जो वो तय कर लेगा एंटी नेशनल वो एंटी नेशनल। हाँ, वही वही तो मैं कह रहा हूं। तो ये पूरा जो गठजोड़ है, ये जो पूरा कोकस है राजनीतिक पार्टियों, बोलिए, बोलिए, आवाज आ रही है? ये लुटियन और मार्केट, इस पर होनी चाहिए। अगर इस पर बात करने की आप, इस पर करना चाहिए। ये खान मार्केट गिरोह और ये तमाम, ये जो कोकस है, ये जो नेक्सस है, वो किस तरीके से भारत की जड़ों को खोखला कर रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब इसमें पत्रकार भी एक बहुत बड़े पैमाने पर उतने ही पाप के भागी हैं, उनका भी दामन पाक साफ नहीं है। नहीं है, मैं मैं आप मानता हूं। हाँ, हाँ, 50,000 कमाइएगा, लाख लाख कमाइएगा, 1.5 लाख कमाइएगा, 2 लाख कमाइएगा, लेकिन करोड़ों की कोठी आपकी शाहजहां रोड पर बन जाती है, गुलमोहर गार्डन ग्रीन पार्क में बन जाती है, आपका फार्म हाउस बन जाता है। ये अरबों की दलाली आप कैसे कर लेते हैं? करोड़ों की दलाली यस, कैसे कर लेते हैं? बहुत बढ़िया, आ, नीरा बहुत बढ़िया। राडिया जो है, नीरा राडिया स्वाम टेलीकॉम वाली, वीर सांघवी, बरखा दत्त और तमाम वो पत्रकार जो डिसाइड करते हैं मनमोहन सरकार में कि कौन मंत्री बनेगा, कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, किन मंत्रियों को जगह दी जाएगी, किन मंत्रियों को नहीं दी जाएगी, उनको क्लीन चिट कैसे मिल जाती है? उनको पत्रकार मानना ही नहीं चाहिए। ये आज देश के दर्शकों को बताइए, हमारे क्यूबाइब के पब्लिक दर्शकों डोमेन को ये समझना पड़ेगा कि आप कैरिड अवे हो जाते हैं। में। ये इनको पत्रकार बिल्कुल नहीं मानिए, जो दलाली करके 100-200 करोड़ की कोठी बनाते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं, ये पत्रकार कैसे हो सकते हैं? कितना इनकम हो सकता और है उनका?
मैं तो माफ कीजिएगा आशुतोष जी, एसी के रूम में बैठने वाले एंकरों को पत्रकार मानता भी नहीं।